वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे एवरीडे सिंपल नेचुरल लुक, सॉफ्ट ग्लैम बोल सकते हो इसे आप। थोड़ा सा होप सो यू सी माई मेकअप एंड माई फेस। दिस इज़ माई नेचुरल लुक। बहुत ही जल्दी क्रिएट होने वाला ये लुक है, आपके साथ शेयर करूँगी। लेट्स सी द वीडियो। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइमर लगाना है। आप नेचुरल मेकअप कर रहे हो कोई नहीं, लेकिन मेकअप टिकाना तो है। प्राइमर ऑब्वियसली मस्ट है। जब आपने प्राइमर लगा लेना है तब आपने ले लेना है कंसीलर। कंसीलर क्यों, हम फाउंडेशन का यूज़ नहीं करेंगे, नेचुरल मेकअप में नहीं यूज़ होता है, लेकिन हम कंसीलर को यूज़ करेंगे। और डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, वो सब तो हम ऑब्वियसली हाइड करेंगे ही करेंगे। आप चाहे तो कम ज़्यादा कंसीलर कर लेना क्वांटिटी में, लेकिन जब हम फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कंसीलर का तो थोड़ा सा यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ताकि उसी से हमारा पूरा बेस कंप्लीट हो जाए और हम उसी से सारा काम अपना कर लें। कंसीलर मैंने ब्लेंड कर लिया है, मेरा हर तरीके से मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर लिया, पूरा ब्लेंड हो गया है। अब ब्लेंडर को क्या करना है, जिधर से आपने कंसीलर को अप्लाई मतलब ब्लेंड किया है अपने फेस पे, अब उसी साइड से आपको हल्का हल्का टैप करके, जो ये स्किन बच रही है मेरी, ये स्किन मेरी इधर की बची है, ये बीच की बची है, ये बची है, इसी से पूरे जो मैंने कंसीलर लगाया उसको हल्का हल्का यहाँ से लेके और पूरे में आपने इसको एक तरीके से मिनिमाइज़ कर देना है। थोड़ा थोड़ा, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन आप फाउंडेशन लगाने से बच जाओगे एंड नेचुरल वाला जो हमें लुक चाहिए ना वो भी आ जाएगा। मैंने पूरे फेस पे अपने अच्छे से कंसीलर को उसी साइड से ब्लेंड कर लिया। और ऑफ कोर्स मेरा हाई कवरेज कंसीलर है, मेरे क्या बोलते हैं मिलानो का कंसीलर अच्छी कवरेज देता है। उसको मैं अगर थोड़ा सा भी यूज़ करूँ ना तो फिर उसके बाद मुझे फाउंडेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अदरवाइज जैसे मैं किसी और ट्यूटोरियल में या किसी और मेकअप वीडियो में मुझे यूज़ करना पड़ता है फाउंडेशन, या मुझे थोड़ा हैवी मेकअप चाहिए होता है, तो इस वजह से मेरा कंसीलर इतना अच्छा है कि मुझे किसी और चीज़ की कवरेज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, यही पूरी कवरेज दे देता है मुझे। सीधा डिफरेंट। आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने अपनी आइज़ के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया है, कोई सा भी कंसीलर या फाउंडेशन। खैर अभी कंसीलर ही लगाया है मैंने, फर्स्ट स्टेप मेरा वही था, सेकेंड स्टेप सॉरी प्राइमर था फर्स्ट स्टेप। तो मैं सोच रही हूँ हल्का सा आई लुक को अच्छा करने के लिए, वैसे नेचुरल मेकअप रहेगा, हल्का सा एक डॉट इस साइड लगा लूँगी मैं, और इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। और इसके ऊपर एक बहुत लाइट शेड का मैं आई शेडो लूँगी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमेशा कंसीलर के ऊपर जो आपके आई शेडोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा खिल के आते हैं, आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। ये स्टेप आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको यूज़ करो और चाहो तो मतलब कि इस स्टेप को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं तो आपको ये बोलूँगी कि भाई क्यों फेस अपना वाइट दिखाना है, आंखें काली काली दिखानी है, तो पर वो चीज़ मत करो ना, कि हाँ पता ही चले कि आपने मेकअप किया है। और इसलिए इतना मेकअप हम हैवी नहीं कर रहे हैं जो हमें हैवी लगेगा, लेकिन अगर बेस अच्छा नहीं होगा हमारा तो फिर मेकअप करने का फ़ायदा क्या, सब बराबर ही लगेगा। इसलिए आइज़ को अपने कवर कर लेना है ताकि पूरा सेम लगे, फेस डिफरेंस लगे। जैसे मेरे फेस का डिफरेंस अलग जा रहा है, मेरी नेक का डिफरेंस अलग जा रहा है, इसको भी मैं कवर करूँगी, लेकिन पूरा मेकअप करने के बाद कवर करूँगी। अब लगाऊँगी मैं ब्लश। ऑफकोर्स गाल गुलाबी गुलाबी तो करना ज़रूरी है, गुलाबी गाल ज़्यादा पसंद है मुझे, इसलिए हमारा ब्लश थोड़ा सा यहाँ आएगा। ऑफकोर्स हम नेचुरल लुक कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्यूट लगना, ऐसे वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यूट लगना, इसीलिए ब्लश थोड़ा सा यहाँ लगाएंगे ब्लश, क्योंकि आइज़ मेकअप नहीं कर रहे हैं हम हैवी वाला, इसलिए यहाँ पे ब्लश को मैं ऐड करती हूँ। अब आपने इस साइड से मैंने कंसीलर को ब्लेंड किया है, मैं इस साइड से नहीं, ब्लेंडर के इस साइड से ब्लेंडर के अब इससे ब्लश मैं ब्लेंड करूँगी। सो ब्लश इज डन, क्यूट पिंक। एक चीज़ ये करूँगी, अब अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं आई शेडो चूज़ करूँगी। ऑफकोर्स नेचुरल मेकअप है तो हम बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक रखेंगे, तो मैं हल्का सा लाइट ब्राउन आई शेडो उठा के देन उसे ब्लेंड कर दूँ। तो मैंने ब्राउन शेड अप्लाई कर लिया है, मैंने अपने फिंगर से ही अप्लाई करूँगी मैं, और इसे पूरा ब्लेंड भी अपने फिंगर से करूँगी, मैं किसी भी ब्रश ब्लेंडर की हेल्प नहीं लूँगी।
अदरवाइज़ मुझे बहुत नेचुरल लुक चाहिए, तो हाथ से जितना ज़्यादा मतलब नेचुरल आ सकता है उतना मुझे नहीं लगता ब्रश या ब्लेंडर से आएगा। ये वाला शेड लिया है मैंने, ब्राउन वाला, ये वाला शेड। हाँ, थोड़ी सी मेरी पैलेट गंदी हो गई है यूज़ करते करते, यू नो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर मैं इतना गंदा रखती नहीं हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स को साफ़ करती रहती हूँ मैं, मुझे जब टाइम मिलता है। ऑफकोर्स सफाई हाइजीन रखनी चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलो इसे ब्लेंड करते हैं पूरे पे अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा हम इसे लाइट हाथ से करेंगे ब्लेंड। एंड सी, ब्लेंड हो गया ना। हाँ, डोंट वरी, इधर उधर अगर थोड़ा बहुत हो जाता है, स्मच हो जाता है, इधर लग जाए या इधर उधर, उसे तो हम कवर कर लेंगे उससे। कॉम्पैक्ट से, लूज पाउडर से थोड़ा सा सेट कर लेंगे, कोई नहीं, डोंट वरी। नेचुरल लुक चाहिए तो 10 तो भरेंगे नहीं हम आई शेडोज़, फला ढिमका ढिमका, इसलिए। एंड सी, मैंने आपके सामने इसे ब्लेंड कर लिया। एंड हेयर इज लुक, आईज लुक। आई शेडो हमारा हो गया। अब थोड़ी सी आईब्रोज को सेट करते हैं। देन उसके बाद, क्योंकि ऐसे आईब्रोज लेके तो घूम नहीं सकते हम कहीं भी, और इनफैक्ट अच्छी भी नहीं लगेंगी ऐसे आईब्रोज। बहुत ही ज़्यादा मैं लाइट ब्राउन और एक ब्लैक, इन 2 शेड्स को मिला के अपनी आईब्रोज को फिल करती हूँ मैं। हाँ, नेचुरल लुक करें इसलिए थोड़ा सा आईब्रो में हम पाउडर फॉर्म ले लेंगे, अदरवाइज़ मैं जेल भी ले लेती हूँ, आईब्रो जेल, आईब्रो पेंसिल, वॉट एवर यू वॉन्ट वॉट एवर यू हैव। सॉरी, माई इंग्लिश इज थोड़ी वीक। तो यहाँ से शेप देंगे इसे थोड़ी सी, देन यहाँ पे ला के इसे ख़त्म करेंगे इसे ऐसे। मैंने हल्की अपनी आईब्रोज भी सेट कर ली है। अब हम कॉम्पैक्ट से अपना जो भी हमने बेस क्रिएट किया, लुक क्रिएट किया, उसे सेट करते हैं। देन आवर लुक इज़ कंप्लीट। कॉम्पैक्ट ले लिया है, हल्का सा डैप करेंगे। देन सबसे पहले अपने अंडर आई को, देन उसके बाद हम करेंगे फिक्स अपने यहाँ बोन को, चीक बोन को। देन उसके बाद अपने नोज को, एंड फिर देन दिस साइड। एंड मैं अब इसी ब्रश से अब पूरा एक बार अच्छे से ब्रश से हल्की ब्लेंडिंग करते हुए सेट कर लूँगी पूरे फेस को, क्योंकि नेचुरल लुक रखना है ऑब्वियसली। तो ज़्यादा मैं पाउडर भी क्या यूज़ नहीं करूँगी, कोई भी प्रोडक्ट इतना यूज़ नहीं करूँगी जो हैवी में जाए, लाइट में जाए, दैट इज़ बेटर। चलिए जी, अब हमारा जो लास्ट स्टेप बचा है वो क्या है? वो हमारा बच्चा है, हम लाइनर, मैंने सोचा नहीं है कि मैं लाइनर यूज़ करूँगी, मैं लाइनर यूज़ नहीं करना है क्योंकि मिनिमल लुक रखना है। मस्कारा अप्लाई करेंगे, देन हल्का सा हाईलाइट कर लेंगे। चलो हल्का सा हाईलाइटर मेरा ये रहा, 4 शेड का है। मेरे पास और भी हाईलाइटर है, मेरे घर के जो बच्चे हैं कलाकार, उन्होंने तोड़ दिया है उसे, तो अब दूसरा बाई करेंगे, देन उसके बाद यूज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए तो मैं हल्का सा वाइट शेड, हल्का सा ब्राउन शेड मिक्स करके दोनों को, दिस साइड एंड दिस साइड, एंड दिस साइड। ज़्यादा वो बताती हूँ रीज़न, क्योंकि हम नेचुरल लुक रख रहे हैं, नेचुरल में थोड़ा सा ग्लोइनेस तो चाहिए ना। मस्कारा ये रहा भाई हमारा। चलिए भैया मस्कारा यूज़ करते हैं, देन उसके बाद किसी स्टेप में आगे बढ़ेंगे हम। सो मस्कारा मेरा अप्लाई हो गया। मैंने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई किया है, थोड़ा सा मैंने इसको फैला के लगाया, यू नो व्हाट, थोड़ा सा लुक आ जाएगा। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, हमने आईज़ को बहुत सिंपल रखा है, नेचुरल रखा है, और मस्कारा अप्लाई करके आप चाहो तो लाइनर ऐड कर लो, वो थोड़ा सा मुझे हैवी ऐसा लगता है कि हो जाता है। अब मैं हाइलाइटर लूँगी, देन ये वाला शेड है ना, इसको लेके यहाँ पर कर लिया। अब मैंने लिया है वाइट वाला शेड, इसे यहाँ, देन यहाँ। अब वो दिखेगा कैसे, थोड़ा सा ब्लेंड करके देन ब्रश, जो लाइन पड़ जाती है ना, इनको यूज़ करने के बाद ऐसा लगता है मुझे रख दिया है,
वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। नेचुरल मेकअप में तो ऐसा नहीं होता। खैर थोड़ा सा इसको हम हल्का सा बस ऐसे ब्लेंड कर देंगे, बस लिपस्टिक लगा के लुक को कंप्लीट करेंगे हम। ऑफ कोर्स नेचुरल मेकअप है तो हम अपना शेड जो है लाइट रखेंगे। बहुत ही ये सस्ता ब्रांड होने के साथ साथ बहुत बजट फ्रेंडली है। एंड सेकंड चीज़ ये भाई ये बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ है, कहीं भी स्मच नहीं होगी। आप पानी पी लो, चाय पी लो, आपने लगा ली एटलीस्ट 7 या 8 आवर्स लिपस्टिक आपकी चल जाती है। मैंने यूज़ करा है, देन उसके बाद मैं आपको बताऊँ। मैंने ये लोकल मार्केट से बाय करी थी। अब शेड मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगाऊंगी। मेरी ड्रेस पे ये शेड जाएगा, नहीं तो ये शेड जाएगा। दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं शेड्स, मैं लेकिन दोनों ही यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने दोनों निकाले हैं। जो मेरा लाइट शेड है ये, इससे मैं क्या करूँगी, आउटलाइनिंग शेड से आउटलाइनिंग करूँगी और उस वाले को बीच में फिल करूँगी। आउटलाइनिंग हो गई मेरी पूरी। अब मैंने इस शेड को हटा के इस वाले डार्क शेड को लेकिन कुछ सेकंड के बाद ये ऐसे मैट हो जाएगी, लगेगा ही नहीं कि हाँ मैंने लिप्स पे कुछ लगा रखा है। बहुत अच्छी है लिपस्टिक की। मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी अपने आप को वो करती हूँ कि यार मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी में लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है मुझे। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक, देन लुक इज़ कम्प्लीट। आप अगर चाहो तो डेली में इस मेकअप को करो, डेली में ठीक है नेचुरल लगेगा। आप स्किप कर दो आई शेडो, डेली में स्किप कर दो। लिपस्टिक ठीक है न्यूड कलर है, चल जाएगी, बस और कुछ स्किप करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। दैट लुक इज़ कम्प्लीट योर ऑफिस, कॉलेज एंड शॉपिंग। चलिए सिंपल सीधी भाषा में बताते हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको नेचुरल लुक रखना है, मेकअप भी रखना है, नेचुरल भी रखना है। एंड ट्राई दिस लुक। होप सो यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। एंड वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेकअप कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।